अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, गुज़िस्ता एक साल से हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान में जो सोलर नेट मीटरिंग के सारिफीन हैं उनके रेट में रद्दोबदल किया जाए, क्योंकि हुकूमत को ये किसी भी सूरत में बारे में नहीं आ रहा था कि सोलर के जो बिजली सारिफीन हैं उनसे 27 रुपये फ़ी यूनिट बिजली ख़रीदी जाए। बिलाखिर आज वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि सोलर नेट मीटर के जो सारिफीन हैं उनसे बिजली 27 रुपये की बजाय 10 रुपये फ़ी यूनिट में ख़रीदी जाएगी। आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें यह फ़ैसला किया गया है कि सोलर नेट मीटरिंग मज़ीद अब इसके जो फ़ायदा है सारिफीन को वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, इसके ऊपर हर सूरत में कटौती की जाएगी। जो ब्रीफिंग दी गई है वज़ारत ख़ज़ाना को, उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में चूँकि सोलर सारिफीन की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है और दिसंबर 2024 तक के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं उनकी तादाद कोई 3.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। और ये जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी जो मिक़दार है ये तकरीबन 4000 मेगावाट से बढ़ चुकी है। अब सोलर नेट मीटरिंग के सारिफीन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो एक किस्म का बोझ जो है वो नेशनल ग्रिड के ऊपर आ रहा है, क्योंकि सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं वो नेशनल ग्रिड से बिजली अपनी नहीं ले रहे और उनका जितना सारा का सारा ख़र्चा है वो बाकी जो बिजली के सारिफीन हैं उनके ऊपर मुंतकिल हो रहा था। इसलिए जो दिसंबर 2024 तक नेशनल ग्रिड के ऊपर तकरीबन 159 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका था और जो आदाद व शुमार वज़ारत ख़ज़ाना को बताए गए हैं उसके मुताबिक अगर इसी रफ्तार से सोलर नेट मीटरिंग की तादाद में इजाफ़ा होता गया तो फिर 2034 तक नेशनल ग्रिड के ऊपर जो बोझ था वो 4200 अरब रुपए से बढ़ जाता। इसलिए आज वज़ारत ख़ज़ाना ने ये मंजूरी दे दी है उसूली तौर पर कि नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं उनका रेट 27 रुपये से कम करके 10 रुपये फ़ी यूनिट कर दिया जाएगा। अब नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी जो है नेपरा, उसको भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आप सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं इनकी गाइडलाइंस के ऊपर नज़रसानी करें और वक्तन फ़वक्तन मार्केट के मुताबिक इनमें रद्दोबदल लाते रहें और इनको तब्दील करते रहें। ख़ास तौर पर जो सारिफीन नेट मीटरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उनकी तादाद में इजाफ़ा होता है तो फिर नेपरा और हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि जो 10 रुपये फ़ी यूनिट का रेट है इसको मज़ीद भी कम किया जा सकता है। अब हुकूमत जब सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन हैं इनको वापस बिजली देगी तो उसके जो रेट्स हैं वो भी अलग अलग कर दिए गए हैं। ऑफ पीक आवर्स का रेट अलग होगा और पीक आवर्स का जो रेट है वो अलग होगा। पहले ये होता था कि एक यकसा टैरिफ के हिसाब से सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफीन है उनको हुकूमत पाकिस्तान बिजली जो है वो वापस फराहम कर रही थी, यानी कि अगर कोई भी सोलर का सारिफ जो है वो महीने में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था और उसका जो ख़र्चा है वो 2000 यूनिट था तो सिर्फ 1000 यूनिट का जो बिल है वो काउंट होता था, बाकी वो चूँकि 1000 यूनिट जो है वो नेट होते थे तो उसमें किसी किस्म की काउंटिंग नहीं होती थी। अब ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं और हुकूमत ने जो IMF के सामने प्लान रखा था वो प्लान IMF ने मुस्तरद कर दिया है। पहले हुकूमत ने ये कोशिश की जो बिजली का बेस टैरिफ है इसमें कमी लाई जाए और आवाम को किसी तरह रिलीफ दिया जाए, लेकिन IMF ने उसको भी मुस्तरद कर दिया। फिर जो IPPs के साथ मुज़ाकरात किए गए हैं उसके ऊपर भी IMF को कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो प्लान भी हुकूमत का किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया गया। फिर एक और प्लान दिया गया कि हम गर्दशी कर्ज़ा को, तवानाई सेक्टर का जो गर्दशी कर्ज़ा है इसको कम करने के लिए अपने ही लोकल बैंकों से 10% से ज़्यादा के शरह सूद पर कर्ज़ा लेंगे और ये जो सर्कुलर डेट है इसको ख़त्म कर देंगे। ये प्लान भी हुकूमत पाकिस्तान का मंजूर नहीं हो सका। अब सिर्फ़ और सिर्फ प्लान फिर यही बचता है कि बिजली का जो रेट है इसको बढ़ाते जाएं। पहले मरहले में अब हुकूमत पाकिस्तान ने सोलर नेट मीटरिंग का जो रेट है इसमें 17 रुपये फ़ी यूनिट की कमी कर दी है। अब ये 27 रुपये की बजाय 10 रुपये फ़ी यूनिट होगा और चूँकि इस वक्त बिजली के जितने भी मंसूबे हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगे लगाए गए हैं और इन्हीं महंगे पावर प्लांट्स की वजह से बिजली बहुत ज़्यादा महंगी पैदा हो रही है,
تو IMF یہ کسی بھی صورت قابل قبول اس بات کو نہیں کر رہا کہ آپ مہنگی بجلی پیدا کر کے لوگوں کو سستی بجلی فراہم کریں۔ IMF یہ چاہتا ہے کہ جتنے روپے کا بجلی کا ایک یونٹ پیدا ہو رہا ہے اتنے میں ہی فروخت کیا جائے۔ اب لمحہ فکریہ حکومت کے لیے یہ ہے کہ اس وقت بجلی جو حکومت پیدا کر رہی ہے وہ پاکستان میں خطے کے تمام دیگر ممالک کے مقابلے میں انتہائی مہنگی ہے۔ 50، 60، 70، 80 روپے کا فی یونٹ بجلی حکومت اس وقت پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کو فراہم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے تنگ آ کر اپنی چھتوں پر سولر نیٹ میٹر لگائے تھے۔ سولر پینلز لگانے کی وجہ سے لوگوں کی بہت زیادہ بچت ہو رہی تھی، لیکن جو ایک قسم کی وضاحت پیش کی گئی ہے کہ جو لوگ سولر لگا رہے ہیں یہ کوئی امیر لوگ ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، انہوں نے 25-30 لاکھ روپے کا اپنا سولر پورا سسٹم لگایا ہے اور اس سے بجلی پیدا کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور فوراً ہی پھر حکومت کو 27 روپے فی یونٹ پر بجلی فروخت کرنا بھی جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو آج سولر نیٹ میٹرنگ کی جو کہانی ہے، فائدے تھے، اس کے اوپر حکومت پاکستان نے تلوار جو ہے وہ چلا دی ہے۔ اب سولر کے جو صارفین ہیں ان کے لیے یہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے، خاص طور پر ایسے صارفین جو کہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اپنی چھتوں کے اوپر سولر پینل لگائیں گے تاکہ ایک سستی بجلی پروڈیوس کر سکیں۔ اب جو نئے صارفین ہوں گے ان سے حکومت پاکستان 27 روپے میں بجلی نہیں خریدے گی بلکہ 10 روپے فی یونٹ میں بجلی خریدے گی۔ لیکن ایک بچت ہوئی ہے کہ اب تک جتنے بھی سولر کے صارفین اپنے اپنے سسٹم لگا چکے ہیں، سولر پینل سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں اور اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں، ان کے اوپر اس نئے ریٹ کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ جو نئے سولر کے صارفین جو اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ سولر پینل لگا کر بجلی پروڈیوس کریں، ان کے اوپر نئی گائیڈ لائنز کا اطلاق ہوگا۔ جو اس وقت موجودہ سولر کے صارفین ہیں ان کے اوپر یہ نیا جو ریٹ ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ چونکہ IMF کا دباؤ ہے تو اس دباؤ کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سولر کی جو بجلی ہے اس کو مہنگا کر دیا جائے۔